आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का चौथा सवाल, चौथे का पहला। ठीक है, चौथे में क्या करना है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म असंगत और संगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल जांच कीजिए। ठीक है ना, पहले चेक करना है कि कौन सा समीकरण संगत है और फिर कौन से असंगत, यानी कि जो संगत हल होंगे उनके ग्राफी विधि से हल निकालने हैं। ठीक है ना, कि क्या क्या हल होंगे। ठीक है, ग्राफी विधि से पहला जो सवाल है वो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है ना, पहला सवाल x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक हो गई, और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है ना, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत। संगत असंगत चेक करने के लिए बताए थे कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, a1 a2 का मान निकालेंगे। जो प्रतिबंध आएगा यानी अद्वितीय और अनंत हल होने का प्रतिबंध आएगा तो फिर ये संगत हल होंगे, और कोई हल होने का प्रतिबंध जब आएगा, कोई हल ना होने का, तो फिर असंगत होगा। ठीक है ना, तो संगत पहले चेक करें। तो व्यापक समीकरण, समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखो तुलना करें तो a1 का मान कितना, a1 का मान और वटा a2, तो a1 का मान 1 और a2 का मान 2। ठीक है ना, ऐसे b1 अपान b2, तो b1 का मान कितना 1 और b2 का मान 2, c1 का मान और c2 का मान, तो c1 का मान कितना है और c2 का मान कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2। ठीक है ना, तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब बराबर आ गए, यानी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, सब के सब बराबर हैं। और जब सब बराबर हैं तो मतलब ये अनंत हल होगा इसका, तो अनंत हल होगा तो फिर संगत असंगत में संगत हल हो जाएंगे। अतः दिए गए समीकरण के हल संगत हल हैं। ऐसे हल हैं, और जब संगत हल है तो फिर इसको ग्राफी विधि से इसके हल भी जांच करने हैं। ठीक है ना, और ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ बनाने के लिए तो लिख लें ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। समीकरण एक के लिए सबसे पहले काम करेंगे क्या? समीकरण एक के लिए, समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो एक डिब्बा बना लें, इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान क्या रख लें? सबसे पहले 0 रख लें, तो x बराबर 0 रखने पर, तो 0 जब रखेंगे तो ये 0 प्लस वाई बराबर 5 होगा, तो y बराबर, तो y का मान कितना आ गया? 5। ठीक है ना, अब देखो x का मान फिर से क्या रख लें? 5 रख लें। चलो ये हो गया, x बराबर 5 रखने पर, ठीक है ना, इधर लिख देते हैं। तो x बराबर जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस वाई बराबर 5, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 5, यानी कि वाई बराबर तो 0 आ गया। ठीक है ना, तो x का मान 5 रखना। अब ये समीकरण एक के लिए हो गया। ऐसे ही समीकरण दो के लिए देखो, अब समीकरण दो जो है 2x प्लस 2y बराबर 10 है, यानी कि है ये समीकरण यही एक ही चीज है।
यानी इसमें से यदि हम 2 कॉमन निकाल दें तो ये बन जाएगा, यानी 2 कॉमन निकालने का मतलब 2 का भाग दे दें। तो जब 2 का भाग दे देंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 यानी 5 हो जाएगा। तो पहली ही समीकरण बन जाएगी, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर, देखो समीकरण 2 के लिए देखो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है ना। तो अब यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x, यदि 2 कॉमन निकालना 2 का भाग देना, तो x प्लस वाई बराबर, ठीक है ना, 2 देखो x प्लस वाई बराबर 2 पंचे 10 यानी कि ये कितना आएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। समझ में आया कैसे आया है ये। अब देखो जब यही समीकरण ये बन गई तो इसके मान भी उतने ही आएंगे, ठीक है ना। तो 0 5 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x और y 0, जब 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, और फिर जब 5 रखेंगे तो x बराबर 5 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। इसी के जैसा है सेम टू सेम। तो y बराबर कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं, ठीक है ना। 2 अक्ष हो जाएंगे ये, कोई दिक्कत इसमें। संख्याओं को दर्शाएं, देखो 0 1 2 3 4 और ये 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और ये -4। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये, कोई दिक्कत। अब देखो ढूंढना है कि एक्स 0 और वाई 5, ठीक है ना। एक्स बराबर 0, तो 0 तो यहीं पे होगा और वाई बराबर 5 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये बिंदु मिल रहा है 0 और 5 का, ठीक है ना। 0 और 5 का ये मिल गया, 0 और 5 का। अब देखो दूसरे के लिए x बराबर 5 और y बराबर, तो x बराबर 5 यहाँ पे है और y बराबर 0 यहाँ पे, तो दूसरा बिंदु ये मिल गया 5,0 का। और सेम टू सेम इसके लिए भी वही है, तो यानी कि बिंदु तो वही मिलेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। पढ़े भी थे हम लोग कि जब तीनों बराबर आ जाएंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ग्राफीय विधि में ग्राफ हमारा संपाती बनेगा। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है ना। तो पहली रेखा ऐसे आएगी, फिर दूसरी रेखा उसी के ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो ये संपाती होता है। अब इसको सीधे मिला दें, ठीक है ना, सीधी लाइन से पटरी से मिलाएंगे तो सीधा होगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 के लिए भी है और 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो फिर अतः ये जो हल हैं तो कैसे हो जाएंगे। अब संपाती तो है, लेकिन बीज गणितीय में इसका हल कितना होगा, मान कितने आएंगे, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह तो प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ भी मान हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी हर जगह तो मान इसके अनंत हो सकते हैं। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः दिए गए समीकरण के मान या फिर दिए गए समीकरण के हल अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा बता देते हैं, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो। चौथे का दूसरा सवाल है,
एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x-3y बराबर 16। x-y बराबर 8 और दूसरा समीकरण 3x-3y बराबर 16। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसको पहले चेक कर लेंगे संगत है कि संगत। यदि संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। क्या है? व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 a2 का मान आ जाएगा। ठीक है, a1 अपान a2 बराबर a1 का मान 1 और a2 का मान, फिर ऐसे b1 अपान b2 बराबर, तो b1 का मान -1 और b2 का मान -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा कितना? फिर C1 और C2 का, तो C1 अपान C2, C1 का मान 8 और C2 का मान, ये भी कट जाएगा। तो 4 से इसको काट दें तो 4 दूनी 8, 8 से ही काट दें क्योंकि 8 से कट रहा है, तो 8 एकम 8, 8 दूना 1 बटा कितना आ गया? 2। ठीक है ना, तो C1 C2 का मान ये आ गया। अब देखो A1 A2 का मान 1/3, B1 B2 का मान 1/3 और C1 C2 का मान 1/। तो देखो प्रतिबंध कौन सा आ रहा है? A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 अपान। जब ये वाला प्रतिबंध आता है तो फिर कौन सा हल होता है? कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं है तो संगत असंगत में असंगत हल होगा। और जब असंगत हल है तो हमको ग्राफ बनाना ही नहीं है, लिख देंगे दिए गए समीकरण के हल असंगत हल है। असंगत हल है। और जब असंगत हल है तो इसका मतलब ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है ना, जिसमें जो संगत आएगा उसी का ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल, दो एक्स प्लस वाई -6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y -4, 4x - 2y -4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। ठीक है ना, अब इसको पहले चेक करना है कि ये संगत हल है कि असंगत हल है। ठीक है, तुलना करो। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर दें तो देखो a1 a2 का मान कितना होगा? 2/4। ठीक है, कोई दिक्कत? काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना? 2 एकम 2 और 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/। C1 C2 का मान निकाल, B1 B2 का मान निकाल लें तो B1 B2 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 और C1 C2 का मान कितना हो जाएगा? -6/-4। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, माइनस से माइनस कटा, 3/2 आ गए। अब देखो पहले वाले स्टेप से ही पता चल रहा है कि A1 A2 का मान 1/2 आया है और B1 B2 का मान -1/2 आया है। इसका मतलब कि ये अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल है तो संगत असंगत में असंगत हल हो जाएगा। सॉरी, संगत हल A1 A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। अतः
दिए गए समीकरण के हल संगत हल है। और जब संगत हल है तो इसको ग्राफी विधि से निकालना है। इसके हल मान क्या क्या आएंगे? कौन सी विधि? ग्राफी विधि, ठीक है ना। समीकरण एक के लिए सबसे पहला काम, समीकरण एक के लिए, समीकरण एक क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको थोड़ा और सरल बनाओ तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर माइनस 6 है, उधर जाएगा तो प्लस 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखो x का मान रखो, y का मान अपने आप, ठीक है ना, डिब्बा बना लें। x और y के लिए x, सबसे पहले x का मान क्या रख दें? तो x का मान क्या रख दें? 0 ही रख देते हैं, चलो कोई दिक्कत। x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कितना हो जाएगा? 0 तो ये हो गया और फिर वाई बराबर कितना आ गया? 6, दो शून्य में शून्य, तो कितना आया? 6। अब देखो x का मान क्या रखें? तो इस बार हम रख दें 3 रख देते हैं। कितना? 3 रखने से ये फायदा होगा कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 6 में से 6 घटा देंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर, और जब 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 × 3 प्लस वाई बराबर 6, तो 2 तिहाई 6 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6, ये माइनस उधर प्लस में से था तो उधर गया तो माइनस हो गया, तो वाई बराबर कितना आ गया? ये आ गया 0, ठीक है ना, वाई का मान 0। ऐसे ही समीकरण दूसरे के लिए, समीकरण 2 के लिए डिब्बा बना लें। x और y क्या है? समीकरण 2, 4x माइनस 2y और फिर -4 बराबर 0। तो -4 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। मान रखना है तो रख दे, नहीं तो ये इसमें से दो, इस सब में से कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालने से हमको फायदा ये होगा कि समीकरण थोड़ा और छोटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो मान छोटे रखने पड़ेंगे, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 2x, और ये y बस बचेगा, 2 से 2 कट ही जाएगा, और यहाँ पे 2 में 2 का भाग 4 में दे देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो x का मान रखो, तो x का मान कितना रख दें? अब देखो यहाँ पे माइनस वाई है, एक काम कर लेते हैं, माइनस वाई को उधर ले जाएं और 2 को इधर ले आएं, ठीक है ना। यहाँ से भी मान रखेंगे तब पर भी आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन फिर माइनस को उधर ले जाना पड़ेगा बाद में। तो एक काम कर लें, इसको माइनस वाई को बराबर को उधर ले जाएं और ये +2 जो है इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 2 बराबर वाई। अब सीधे x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान क्या रख ले? 1 रख लेते हैं, क्या? x का मान 1 रख लिए, तो जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 माइनस 2 बराबर 22, तो 2 1 कम 2 माइनस 2 बराबर 22, तो ये 0 आ गया, यानी कि y का मान कितना आया? क्या रखने पर? x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। फिर दूसरे के लिए, दूसरे स्टेप के लिए रखो ऐसे, x बराबर क्या रख दें? देखो x बराबर कुछ ऐसा रख, 2 रख देते हैं, 2 रख दें, तो x बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 2 बराबर 22, तो 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर, तो 4 में से 2 गया 2, और ये 22, यानी कि 22 बराबर कितना आ गया? 2। तो क्या रखे थे? 2 रखने पर y का भी मान कितना आ गया? अब ग्राफ बना लें, ठीक है, चलो ग्राफ बनाएं।
ठीक, काम करें थोड़ा और ऊपर बना लें इसको। बहुत बड़े बड़े मान तो नहीं आए, 6 तक आया है, 22 तक आया है। यहाँ बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। बाई के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। -1, -2, -3 और ये -1, -2, -3। ये x हुआ, ये y हुआ, ये x डैश हुआ और ये y डैश। ठीक है ना। अब देखो ढूंढो पहले समीकरण के लिए, तो 0 x पर 0 और y पर 6। तो x पर 0 तो 0 तो यही होगा, और y पर 6 ढूंढना है, तो ये पहला बिंदु जो मिल रहा है वो ये वाला। ठीक है ना। तो ये एक बिंदु हो गया 0 और 6 का। फिर x पर 3 और y पर, तो x पर 3 ये हुआ और y पर 0, यानी कि ये दूसरा बिंदु जो है ये मिल गया। अब इसको मिला दें सीधा, टेढ़ा हो गया ज्यादा, चलो और ऊपर से करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए ढूंढे, तो x पर 1 और y पर, तो x 1 कहाँ है ये, और y पर 0 यानी कि ये, तो ये बिंदु मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरे के लिए x पर 2 और y पर भी 2, तो x पर 2 ये हुआ और y पर 2। ठीक है ना, ये हुआ। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसको मिला दो सीधे, तो जब मिलाएंगे तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये 0 कॉमा नहीं 1 कॉमा 0 का है, और ये 2 कॉमा 2 का है। मिला दें सीधे, ये इस प्रकार से बन गया। तो ये समीकरण हो गया किसका, 4x - 2y - 4 बराबर 0। और ये वाला समीकरण हो गया किसका, 2x + y -6 बराबर। अब देखो ये बिंदु जहां पे मिल रहे हैं, ये बिंदु यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसके सीधे में जो होगा वो x और y के मान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये देखो, ये x बराबर 2 और y बराबर भी। ठीक है ना। x के सामने कितना है 2, और y के सामने नहीं, माइनस नहीं, ऊपर प्लस में है। ठीक है ना। तो y पे भी 2 है और x पे भी 2 है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? देखो सीधी अभी पटरी से मिलाते तो एकदम एग्जैक्ट इसके सामने आता, अभी थोड़ा सा इधर हो गया है, क्योंकि ये लाइन खींचने में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बिना पटरी के। तो पटरी से मिलाएंगे तो सीधे x के सामने 2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है और y के सामने भी 2 पर। तो ये जो हमारे निर्देशांक मिले 2,2 के, यानी कि x का मान 2 और y का मान, अतः समीकरण के हल, अतः समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर 2 हैं। ठीक है ना। यही अपने को x और y के मान निकालने थे। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, हल कैसे निकालते हैं? ठीक है ना। कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चौथे का चौथा सवाल है, 2x - 2y -2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 4y -5 बराबर 0। ये समीकरण है। चेक कर लें पहले कि ये संगत है कि नहीं। यदि संगत होगा तो फिर ग्राफी विधि से हल
जांच करेंगे। तो व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना कर लेंगे तो a1 अपान a2 बराबर आ जाएगा a1 का मान 2 और a2 का मान 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2 आ गया। ऐसे एक b1 अपान b2 का मान, तो b1 अपान b2, तो b1 का मान -2 और b2 का मान -4, तो कट जाएगा तो कितना होगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो ये भी 1/2 आ गया। फिर C1 अपान C2 का भी मान, तो C1 अपान C2 का मान कितना है, -2/-5, तो माइनस से माइनस कटा लेकिन ये आ गया 2/5। अब देखो A1 अपान A2 का मान 1/2 होगा, B1 अपान B2 का मान भी 1/2 आ गया और C1 अपान C2 का मान 2 यानी 2 ठो तो बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो प्रतिबंध आएगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, ठीक है ना। जब ये वाला प्रतिबंध आता है तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो फिर असंगत हल होगा। अतः दिए गए समीकरण के हल असंगत हल है। ऐसे हल है असंगत, असंगत आ गया तब तो मामला ही खत्म हो गया, फिर इसको ग्राफ निकालना ही नहीं है इसका, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत